हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ के इस पड़ाव पे हैं, मतलब ऐसे सिचुएशन में हैं कि बहुत डरे हुए हैं कि करे तो करे क्या। स्पेशली मैं 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है। बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हमारा 3 तरीके से प्रेशर आता है। घर वालों का प्रेशर होता है कि साल भर मेहनत किया है, अच्छा करना, एकदम टॉप करना, ये पहला प्रेशर होता है। दूसरा भी प्रेशर घर वालों का ही होता है कि बेटा इस बार मार्क्स नहीं आया ना तो कहीं के नहीं रहोगे। तीसरा प्रेशर होता है समाज का कि अगर मार्क्स नहीं आया तो समाज क्या कहेगा। अब ये सारी चीज़ें ना कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ एक ही चीज़, वो है कि मोटिवेशन, कि वो मोटिवेशन आपको आ कहाँ से रहा है। आपको वो मोटिवेशन अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न का बहुत सारा रास्ता होता है, दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, घर वाले होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है इससे पढ़ लो तो आपके मार्क्स आएंगे, कोई कहता है वो सैम्पल पेपर कर लो तो उससे मार्क्स आएंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग कहते हैं क्या कि बाहर से क्वेश्चन आएगा। अब हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बाहर क्या है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना। साल भर की मेहनत है आप लोगों की, 10th वालों की जिनका साइंस का पेपर और मैथ्स का पेपर है, अभी बोर्ड का लगे हाथ। 12th वालों का केमिस्ट्री का है और फिर फिजिक्स का है। तो साल भर आपने पूरा मेहनत किया है, कॉन्स्टेंटली मेहनत किया है। अब ऐसे सिचुएशन में कि रिवीजन कैसे करें और कैसे हमारा हो जाए, तो रिवीजन के लिए जैसे 12th क्लास के बच्चे हैं, कन्फ्यूज़न में नहीं जाना, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर का सेट, देखो कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं। दूसरा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में भी देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है और कौन सा क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट में पूछा गया है। जैसे अगर फिजिक्स की बात करूँ तो गॉस लॉ, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे एसी टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। तो अगर हम वहाँ मोटिवेशन दें, कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। 10th क्लास की बात करें तो जैसे साइंस की बात करते हैं, लाइट वाले चैप्टर का, तो लाइट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी तो बहुत इजी है, वो तो सबसे हो जाता है। फिर उसके बाद फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में उनके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। सो सारी चीज़ें ये आती है कि आपने जो साल भर मेहनत किया है, उस मेहनत में आपने कितना डेडिकेशन दिया, कितने कन्फ्यूजन से आप दूर रहे। और अब इस सिचुएशन में आके स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना है। स्ट्रेस इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी आ जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे, अभी मैं रेंट नहीं दूंगा ना, 5 दिन के बाद मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। मुझे भी होगा, जिनको दे रहा हूँ उनको भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं प्रॉब्लम जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कैसे करें, क्या करें, कितना कन्फ्यूज़न है, कितना हम फंस के रह जाएंगे, कितना क्या करें, कैसे। तो इन सब सारी चीज़ों को छोड़ के अगर सिर्फ टॉपिक पे फोकस करें और लास्ट मोमेंट पे उन सब की प्रैक्टिस करें, बस दैट्स इट। इतना सा ही मूल मंत्र होता है किसी भी चीज़ को करने का। क्योंकि एक फैक्टर है, वो फैक्टर ये कहता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत में भी 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस 10 घंटे मेहनत में ना आपने क्या मेहनत करा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस 10 घंटे की जगह 3 घंटे ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो 3 घंटे सारे टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो, सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही चीज़ आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, वही चीज़ को आपको उसे लिखना है, बिंदास होके करना है। सो मेरी सभी बच्चों से यही विनती रहेगी कि अभी के टाइम पे 3 चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। पहला प्रेशर, दूसरा स्ट्रेस, और तीसरा ये अनएथिकल और अनलॉजिकल बातों से बिल्कुल दूर रहना है कि कहाँ कैसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनसे दूर रहना है।
लोगों से दूर रहना है, अपने आप को सेपरेट करना है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना है और फिर बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। आई विश कि सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें और अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों से यही कहना था। आज परीक्षा पे हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से तो इतना ही है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो ध्यान से सोचना कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, उससे बहुत दूर रहना है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस नहीं लेना है। एक बार अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी डाउन हूँ, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो टाइम को समझते हुए टाइम के साथ लगना है और फिर उसका मेहनत करना है। रिज़ल्ट अपने आप आएगा और रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। दैट्स इट। सो बच्चे, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बोर्ड का एग्ज़ाम दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और ऐसे ही थोड़ी बहुत ज्ञान की जो बातें मुझे मिलेगी इस संसार से, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा। थैंक यू।